तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9th के जो प्रश्नावली 12.1 है, जो प्रश्न संख्या 6 है, उसे आज हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उनकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हल कर लेते हैं इस त्रिभुज प्रश्न को। तो हम प्रश्न लिख लिए हैं और समद्विबाहु त्रिभुज भी बना लिए हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए हैं और जो 12 सेंटीमीटर है, पहले समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो बराबर भुजाएं वाली बोली है तो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर हम लोग दोनों भुजाओं का हो गया। और जो तीसरा भुजाएं हैं इसे हम लोग निकालना पड़ेगा, जो सी मान लेते हैं और इसको ए, इसको बी, और जो तीसरा भुजा है सी, इसे निकालना होगा। तो हम लोग को सबसे पहले दिया क्या क्या है हम लोग निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि परिमाप भी इसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसी से हम लोग तीसरा भुजा जो है हम लोग निकालेंगे। तो दिया गया है कि ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर, और सी जो है निकालना पड़ेगा हम लोग को। और जो परिमाप है वो दिया गया है, परिमाप है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलिए तीसरा निकाल लेते हैं। तो तीसरा निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो तीसरा जो भुजाएं निकालने के लिए तो हम लोग को परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर माइनस जो दोनों कोण है, इन दोनों भुजाएं हैं, इसे हम लोग जो माइनस कर देंगे, तो ए प्लस बी। तो सी बराबर 30 हम लोग को परिमाप दिया हुआ है, तो 30 और ए का मान 12 प्लस 12, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं इसे। तो सी बराबर 30 माइनस 24, तो सी बराबर 6 सेंटीमीटर निकल गया हम लोग को। जो तीसरा है वो 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले त्रिभुज का आद्य परिमाप निकालना होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आद्य परिमाप एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2। और एक सूत्र होता है परिमाप बटे 2, पर ये सूत्र कब लगाना चाहिए? जिसका परिमाप पता हो। तो हम लोग का परिमाप पता हुआ है, बता दिया है प्रश्न में, तो हम लोग को निकाल सकते हैं आराम से। अब तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो एस बराबर 30 बटे 2, तो 15, तो एस बराबर 15 सेंटीमीटर परिमाप निकल गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिरोन सूत्र से, हिरोन सूत्र तो पता ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम लोग को एस जो निकला है 15 सेंटीमीटर इधर लिख लेते हैं, और ए का मान तो 12 सेंटीमीटर और बी का मान भी 12 सेंटीमीटर, और जो सी निकाले 6 सेंटीमीटर इधर इसलिए लिख लिए क्योंकि अभी हम लोग को इधर निकालने में आसानी होगा। तो इसे बिठा देते हैं मान में। तो एस का मान कितना है 15, और एस का जगह में 15, और ए का मान 12 और बी का मान भी 15 माइनस 12, और सी का मान भी बिठा देते हैं 6, जो अभी हम लोग निकाले 6 सेंटीमीटर, इसे बिठा दिए। अब इसे हल कर लेते हैं थोड़ा। 15 में 12 गया तो 3, और जो 15 में 12 गया 3, और 15 में 6 गया तो 9। तो अब इसे वर्गमूल से बाहर निकालना भी पड़ेगा। तो 15 को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, जो 3 गुने 5, और 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, और जो 9 बचा इसे लिख सकते हैं 3 गुने 3। पहले देखना होगा जो कितना 3 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 को 3 है, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और जो 5 बचा इसको 5 लिख दें। अब जोड़ा लगाएंगे क्योंकि वर्गमूल से बाहर निकालना भी पड़ेगा। 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसको तो रहेगा ये इसी वर्गमूल में ही रहेगा, तो बाहर निकल गया 3 गुने 3, और जो ये रूट में रहेगा
3 गुने 5। तो अब लिख सकते हैं हम लोग इस तरह 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि हम लोग का जो भुजाएं निकला वो सेंटीमीटर में निकला है, और जो परिमाप हम लोग को दिया हुआ है वो सेंटीमीटर, जो वो भी सेंटीमीटर में है। तो ये हम लोग का निकल गया आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं जो वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू।